एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज़ मुस्कान एंड कैसे हैं आप सब? होप तो बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो आज है 13th मई और मेरा सीयूईटी का पेपर था, जो कि मैं अभी अभी पेपर दे के ही आ रही क्योंकि मेरा पेपर सुबह से ही था, फर्स्ट शिफ्ट में था, तो जल्दी फ्री हो गई और घर भी आ गई। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि बायो का पेपर वॉज सुपर ईजी, क्योंकि अगर नीट का लेवल इस यहाँ था ना, तो इस बार मतलब सीयूईटी और नीट का लेवल बहुत ही अलग था। और इसमें सीयूईटी में ना बायो में एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए थे, एकदम मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट वाले क्वेश्चन थे। और जो भी मतलब पुरानी एनसीईआरटी में था, उस वहाँ से कुछ भी नहीं आया। न्यू एनसीईआरटी में जितना है उसी पार्ट से आया है। तो मैं वो टॉपिक्स बता देती हूँ जहाँ से क्वेश्चन आए थे। तो इवोल्यूशन से होमोलॉगी और एनालॉगी के क्वेश्चन आए थे, और जियोलॉजिकल टाइम पीरियड वाला क्वेश्चन आया था। वो जुरैसिक वगैरह वाला जो चार्ट है ना, उससे क्वेश्चन आया हुआ था। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से एम्ब्रियो फॉर्मेशन और डबल फर्टिलाइजेशन, और उससे क्वेश्चन आया था वो। अरे बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि चैलेजल एंड के अपोजिट क्या होता है, माइक्रोपैलेरेंट। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए थे। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आईयूडी से क्वेश्चन आया था। उसमें ये पूछा था कि मतलब कौन से आईयूडी नहीं है। दो ऑप्शन, एक सहेली था और एक और दिया था कुछ। तो वो दोनों, वो वही दोनों तो नहीं थे आईयूडी। हाँ, इम्प्लांट था। सहेली और इम्प्लांट, तो वो दोनों नहीं थे। और फिर उसके बाद जेनेटिक्स से डिसऑर्डर से क्वेश्चंस आए थे। मतलब जो भी क्वेश्चन आए थे वो इजी ही थे। और मतलब क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव का पूछा था। और स्किन कलर से आया था। ट्रांसक्रिप्शन से बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था। मतलब सेंट्रल डोग्मा से आया था कि डीएनए से आरएनए बनता है, तो उसे उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। और पोई से पता है क्या आया था? पोई मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से पता है क्या आया था? सीड कलर, पॉड कलर और एन्यूप्लॉइडी से क्वेश्चन आया था। हाँ, तो और बायोटेक से इकोराई से आया था। और इकोराई से क्या क्वेश्चन आया था कि ये इकोराई क्या है, एंजाइम है कि बैक्टीरिया है कि क्या है, ये आया था। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आया था, उसकी सीक्वेंस के लिए आया था। और पीसीआर से मतलब उसकी पीसीआर में 3 स्टेप होते हैं ना, एनेलिंग, डीनेचुरेशन और एक्सटेंशन। तो एक और था, उसमें ये पूछा था कि कौन सा पीसीआर का स्टेप नहीं है। और इकोसिस्टम से फूड चेन से क्वेश्चन आया था। और ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से ह्यूमन पॉपुलेशन के पिरामिड से क्वेश्चन आया था। और बायोडाइवर्सिटी में हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन से क्वेश्चन आया था। और एक्स सीटू इन सीटू से आया था। और नैरो यूटिलिटेरियन से आया था। और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में ड्रग्स और इम्यूनिटी से आया था। और माइक्रोब्स में बायोएक्टिव मॉलिक्यूल से आया था। और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की मतलब उसमें भी ये पूछा था कि मतलब सीक्वेंस कैसा होता है, पहले क्या क्या बनता है। जैसे पहले प्राइमरी सेज होता है, फिर फ्लॉक्स आता है, फिर मतलब ये सीक्वेंस। और माइक्रोब से बायोएक्टिव मॉलिक्यूल का आया था, जो कि इतनी बार रिपीट हुआ है ना टेस्ट में और प्रीवियस ईयर में कि हमें रटा हुआ है ये क्वेश्चन। और सीवेज ट्रीटमेंट से आया था, इसका भी सीक्वेंस आया हुआ था। और बैक्यूलो वायरस से आया था। तो बायो का पेपर इजी ही था। मुझसे 3-4 क्वेश्चन मतलब गलत हो गए हैं। एक एक गलत हो गया और 1-2 छूट गया है। उसका यही रीज़न था कि मुझे याद नहीं आ रहा था। लग रहा था कि मैंने पढ़ा है, बट याद नहीं आ रहा था। बाकी तो बायो मेरी अच्छी ही गई है। बस 3-4 क्वेश्चन ही ऐसे हुए हैं जो मतलब नहीं हुए हैं या फिर गलत हो गए हैं। और फिर इंग्लिश। इंग्लिश में आते हैं, तो इंग्लिश मुझे थोड़ी लेंदी लगी क्योंकि टाइम लग रहा था करने में। बट पैसेज ना इजी ही पैसेज थे। और पता है क्या क्या आया था? वो मेनली वो कैब वाला पार्ट आया था। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन वोकेबलरी से थे, वर्ड था उसकी मीनिंग बतानी थी। और ईडियम्स और फ्रेजेस वाले बहुत सारे क्वेश्चन थे। और सेंटेंस को रीअरेंज करने वाले क्वेश्चंस थे। और बस यही ऐसे ही क्वेश्चन थे, मेनली वो कैब वाले क्वेश्चंस थे। तो मतलब बहुत टफ नहीं थी इंग्लिश, बस मुझे थोड़ा टाइम लग गया। और बायो तो मैंने 40 मिनट्स में कंप्लीट कर ली थी। और पता है, बायो के लिए मेरे पास टाइम बच रहा था और इंग्लिश मुझे टाइम लग रहा था इंग्लिश करने में, तो तभी उन्होंने अटेंडेंस शीट में फ़ोटो वगैरह पेस्ट कराई। जब मेरे पास खाली टाइम था तब उन्होंने नहीं कराया। ये मेरे साथ बहुत बुरा। और हाँ, एक बात और मुझे बतानी थी। जब मैं पेपर देने जा रही थी ना, तो बस में मेरा ईयरबड रह गया था। फिर जब मैं बस से उतरी, तो फिर पहले तो मुझे ध्यान ही नहीं था क्योंकि मैं सो गई थी। फिर उठी तो पहुँच गई थी, भैया थे मेरे, उन्होंने उठाया और फिर मैं बस से निकल गई। लेकिन फिर जैसे ही मैं बस से उतरी, मैंने सोचा अपना ईयरबड निकाल के उसके केस में डाल देती हूँ, पर देखा तो मेरा एक साइड ईयरबड ही नहीं था। फिर मैं भाग कर गई और बस से मतलब बस निकली नहीं थी, थैंक गॉड। फिर मैं गई तो मेरी सीट में ही गिरा हुआ था, मिल गया। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। तो अभी मेरा
28 मई को फिज़िक्स और केमिस्ट्री का पेपर है, तो आने वाली वीडियो मेरी उसकी प्रिपरेशन मैं कैसे करूँगी, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, और अब मैं 11th की बायो पढ़ना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अभी मेरा एम्स पैरामेडिकल का भी पेपर है और फिर अभी बैच भी स्टार्ट हो जाएगा 19th मई से, तो फिर उसके बाद मुझे बैच की भी क्लासेस लेनी होंगी, तो मेरा कैसा क्या प्लान रहेगा वो सब कुछ मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊँगी। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर सच वीडियोज़। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी करना, और जिनका भी कल परसों पेपर है उनको ऑल द बेस्ट। बाय बाय।